स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में, जहाँ पर कुछ सैनिक जो है लड़ाई के मैदान में होता है और यहाँ पर इनके ऊपर जो है जहरीली गैसें छोड़ी जाती है और जहरीली गैसें छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर बमबारी होती है और बमबारी जैसे ही रुकती है दोस्तों, ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं पॉकेट से, तब जो है दुश्मन सैनिक जो है इनके ऊपर गोलियों की बौछार करने लगते हैं और इस गोलीबारी में जो है बहुत सारी सैनिक जख्मी होते हैं और इनको जो है अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर कैप्टन की जो हालत है बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, तो डॉक्टर जो इनको कहते हैं कि 3 गोलियाँ लग गई हैं। कहते हैं कि हम 3 गोली आपको निकाल देते हैं। 2 गोलियाँ दोस्तों यहाँ पर कैप्टन के आराम से निकल जाती हैं और तीसरी गोली जो यहाँ पर टूट जाती है। तो डॉक्टर फिर से जैसे चेक करता है, तो यहाँ पर उनको बहुत बड़ी चाँदी की गोली निकल जाते हैं। और चाँदी की गोली देख कर डॉक्टर है जो यहाँ पर डर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है। देखते हैं गाड़ी में जो है एक महिला एक घर की ओर आती है और गाड़ी से उतरते ही यहाँ पर नौकर से पूछती है, कैसे हैं वो? और वो घर के अंदर वो महिला आ जाती है और यहाँ पर तस्वीरें देखना शुरू करती है। उसके बाद यहाँ पर कहानी सीधे 35 साल पीछे जाती है, जहाँ पर है 2 भाई-बहनों को दिखाया जाता है जो आपस में झगड़ रहे थे। तभी उसकी माँ आती है, उन्हें डाँटती है, कहती है बेटा अपनी बहन से मत लड़। उसके और ये लोग जो है बहुत बड़े घर से होते हैं, जो लड़का है उसका नाम एडवर्ड होता है और लड़की का नाम होता है सैलिन। और फिर हम दोबारा देखते हैं कि इस एरिया में 2 बंजारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो है और यहाँ पर जो है घर बना के बस सकते हैं। तो घोड़े गाड़ी से आते हैं और यहाँ पर जो है अपना डेरा डाल लेते हैं और फिर यहाँ पर खुशी-खुशी यहाँ पर खेलते हैं बच्चे। फिर एक महिला जो है एक लोहार को बुलाती है और उससे कुछ चांदी के सिक्के देते हैं और कहते हैं जो हमें जो रक्षा करना है वो ही हमारी रक्षा करेगा। उसके बाद जो है वो लोहार एक खोपड़ी देते हैं, खोपड़ी को तोड़ देते हैं जबड़े के पास और उसके बाद चांदी के सिक्कों को यहाँ पर पिघला देता है और पिघलाने के बाद उस खोपड़ी में उसको सेट कर देते हैं और वापस जो है वो जबड़ा उस महिला को लौटा देते हैं। यहाँ पर उस महिला जो है यहाँ पर कुछ अरबी मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलने के बाद यहाँ पर जादू टोना करती है और फिर हम देखते हैं दोबारा उस जबड़े को। उसके बाद जो हम दोबारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर देखते हैं सैलिन उसका भाई एडविन, यहाँ पर कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे उसके पिता के साथ जिसका नाम होता है सेमस। सेमस जो है कुछ बुजुर्गों के साथ उस जमीन से बंजारों को हटाने की बात कर रहा था। दरअसल वो बंजारा वो जमीन अपना होने का दावा कर रहा था। ये लोग यहाँ पर वो करते हैं कि बंदूक के नोक पर ही उसे हटाया जाता है क्योंकि ये लोग कीमत भी लेने को तैयार नहीं है बंजारे। फिर यहाँ पर कुछ हत्यारे बुलाते हैं और इस बंजारों से जाके पास जाता है जहाँ पर बंजारे जो अपना काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग समझ नहीं आता और ये लोग हत्यारे यहाँ पर जाता है और जाके धराधर सबको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक-एक लोग को मार देते हैं, जितने भी बूढ़े बच्चे किसी को नहीं बख्शते सबको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ टेंट पे भी यहाँ को आग लगा देते हैं और उसको घटना के बाद यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उन सबको यहाँ पर उठा के उसके ऊपर फ़ोटो उठाने लगते हैं। उसके बाद वो महिला भाग रही थी, उस महिला को पकड़ लेते हैं, उसके दाँत तो चाँदी के दाँत भी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इस आदमी को जो है यहाँ पर लोहार को बहुत खतरनाक कर देते हैं और ये महिला यहाँ पर इसको श्राप देती है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो हम तुम्हें अपने सपनों में आके धीरे-धीरे मारेंगे। उसके बाद ये लोहार को ये लोग बहुत खतरनाक कर देते हैं यहाँ पर उसके ऊपर पहले जैकेट उड़ाते हैं, उसके बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पैर को काट देता है और काटने के बाद इनके हाथ और पैर के पास भूसे डाल देते हैं और उसके ठीक खेत के सामने जैसे पुतला बनाकर यहाँ पर टांग देते हैं, जैसे मतलब चिड़िया को भगाने के लिए लोग पुतला टांगते हैं ठीक वैसे ही टांग देते हैं। उसके बाद यहाँ पर महिला को घसीट खिलाते हैं और उसके दांतों के साथ उसको यहाँ पर दफना देते हैं और ये महिला यहाँ पर मंत्र बोलते-बोलते यहाँ पर दफन हो जाती है। उसके बाद समय बीतता है और हम सैलिन को देखते हैं उसी पुतले के सामने यहाँ पर खड़ा होता है और देख रहता है। फिर यहाँ पर आके वो उसी जगह पर खोदने लगती है और खोदते-खोदते यहाँ पर पुतला घूमता है सर और उसका फिर इसका नींद टूट जाता है। इसका एक सपना था यहाँ पर, तो सैलिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी पानी भरे बरसात में एक बार में आता है जिसका नाम था जॉन मेरेडिथ और यहाँ पर साइन करता है और उसमें नाम अपना पैथोलॉजी लिखता है। जहाँ पर ये बारमान इसको गौर से देखता है और देखने के बाद यहाँ पर जैसे टेबल में बैठता है तो यहाँ पर एक आदमी इससे मिलने के लिए आता है जो यहाँ पर एक कांस्टेबल को बताता है। उसके बाद जॉन जो है इस कांस्टेबल को उन बंजारों के बारे में पूछता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत ये उसको बताता है। फिर हम देखते हैं जो एडवर्ड है वो घर के बाहर यहाँ पर खेल आता है और उसका ध्यान जो है जंगल की तरफ जाता है। वो सीधा जंगल की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर जाके वही पुतला इसको नजर आता है और ठीक उसी के नीचे इसका भी ध्यान जाता है और वहाँ पर खोद के उस जो है चांदी के दांत को निकालता है और फिर वही पुतला यहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर वो औरत इसको दिखता है जो धीरे-धीरे इसके पास आ रही होती है। चिल्लाता है तो इसका नींद यहाँ पर टूट जाता है और घर के बाहर यहाँ पर होता है। फिर घर के लोग इसको बाहर से अंदर ले जाते हैं। फिर गाँव के कुछ लड़के जो यहाँ पर खेल रहे होते हैं, यहाँ पर एडवर्ड और सेलिन भी होती है और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जिमी होती है, वो अचानक रुक जाता है और कहता है कि हमने भी देखा है सपना।
तुम लोगों ने सपना देखा, तो ये लोग सीधा चला जाता है उसी तरफ जंगल की तरफ और यहाँ पर बातचीत करता है कि जिसने वही वही सपना देखा है हाथ में। सब लोग यहाँ पर अपना हाथ उठाते हैं। उसके बाद जो है जिम्मी कहती है एडवर्ड कि तुम यहाँ पर गड्ढा खोद दो, लेकिन यहाँ पर सेलिन उसको रोक देती है। सेलिन को कहती है तो सेलिन कहती है तुम क्यों नहीं खोदते? तो यहाँ पर वो गड्ढा खोदने वो दाँत को निकलता है, तो दाँत को जो है जिम्मी यहाँ पर पहन लेता है क्योंकि दाँत उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे ही एडवर्ड उसके सामने जाता है, वो एडवर्ड उसको बहुत ही ज़ोर से यहाँ पर काट लेता है और फिर जितने भी लड़के यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर भाग जाता है, भागना शुरू भागते वक़्त सेलिन जो है घर में सेलिन आके यहाँ पर एडवर्ड के बारे में बताती है, तो उस घर वाले जो हैं उस वहाँ पर एडवर्ड को लेने जाते हैं और एडवर्ड को जो है यहाँ पर जख्मी हालत में लेके आते हैं और यहाँ पर घर में रख देते हैं सुला के। उसके बाद जो यहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और आके जो डॉक्टर वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, ये देखते हैं और कहते हैं कि इसको किसी जानवर ने काटा है। यहाँ पर जो है दोस्तों सेलिन भी कुछ बता नहीं पाती क्यों डरे होते हैं। फिर देखते हैं सेलिन से वही सपना देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस बुजुर्ग महिला ने जो अभिशाप दिया था वो अभिशाप अब काम करने लगी है, इन्हें धीरे धीरे मार रही है और ये जमीन जो है एक्चुअल में उन बंजारों की थी और उसी का बदला वो धीरे धीरे अब ले रही थी उनकी आत्माओं के शाखाएं जो है एडवर्ड के शरीर पर लपेट रही है, तो चिल्लाती है और घर से बाहर निकल जाता है। उसके मम्मी डैडी यहाँ पर आते हैं और बस भी जो है एडवर्ड के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर एडवर्ड गायब रहता है, एडवर्ड यहाँ से बाहर निकल चुका था और दरवाजा खुला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर सब लोग यहाँ पर जंगल में आकर एडवर्ड को ढूंढने लगते हैं। पूरा गांव एक साथ मिलकर एडवर्ड को ढूंढता है, तब भी एडवर्ड यहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद जितने भी लोग हैं सब मायूस होकर यहाँ पर वापस लौट आते हैं। यहाँ पर आके लोग परेशान होते हैं, पर बैठे रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जॉन के पास वही कांस्टेबल जो है यहाँ पर आता है और आके पूछता है कि यहाँ पर एक जो जमींदार का बेटा लापता हो चुका है और उसे ढूंढने के लिए बुलाया। फिर हम देखते हैं कि सेलिन और उसके मेड जो है यहाँ पर चर्च में आती है और चर्च में आके यहाँ पर देखते हैं कि जिमी भी यहीं पर था। तो जिमी के साथ वहाँ पर मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर बात करती है। जिमी कहती है कि तुमने किसी को बताया? तो बताया सेलिन कहती है कि नहीं बताया, हमने वादा किया। जिमी जो यहाँ पर सेलिन को कुछ बाइबल की लाइन्स बताती है, जिसमें कहता है कि यहूदा ने उससे पूछा कि वो उससे क्या बदले में देगा, तो उसको यहूदा को जो है यहाँ पर उन्होंने उसको 30 चांदी के सिक्के दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मेड आ जाती है, तो यहाँ पर जो जिमी यहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त जब जिमी को यहाँ पर एडवर्ड दिखता है जंगल में, तो उसके पीछे जिमी चला जाता है। जिमी जहाँ पर जंगल में जाता है वहाँ पर देखता है कि कुछ बहुत ही तेजी से यहाँ पर कुछ चीज़ आ रहा था और जिमी का हाथ यहाँ पर उसको तोड़ के चला जाता है। फिर जिमी जो है पर भागते भागते एक पुराने घर में जाके घुस जाते हैं और वहाँ पर वो बाइबल की लाइनें पढ़ते हैं और वहाँ पर वही जानवर आके जिमी को जो यहाँ पर मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जॉन और कांस्टेबल जो है एडवर्ड के घर आता है और यहाँ पर आके उनको चेक कर लेता है। तब एडवर्ड के पिता यहाँ पर कहता है कि जब आप लोग हमने वादा किया था तब हालात और थी, अब हालात कुछ और ही है। तब ये लोग जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके यहाँ पर उसको जो है जिमी की लाश दिखती है। यहाँ पर जॉन अंदर जाता है और जिमी की लाश को ध्यान से देखता है और यहाँ पर वो बाइबल का जो टुकड़ा है बनने का वह वापस देखता है। जॉन यहाँ पर एक एक चीज़ को बाहर से देखता है और बाइबल के टुकड़े को वापस लेता है और यहाँ से 2 बार बाहर निकलता है। उसके बाद वो एडवर्ड के पिता से मिलता है और कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और कांस्टेबल कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी देश का हालत बहुत ख़राब है और जहाँ तक लोग कोलेरा से मर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है और यहाँ पर जॉन रुक जाता है और ये लोग जो है यहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिम्मी के जो फ्यूनरल होता है और यहाँ पर लोग बहुत होते हैं। उसके बाद हम दोबारा सीन शिफ्ट होता है और जॉन जो है यहाँ पर एडवर्ड के पिता के घर यहाँ पर रहने लगता है और यहाँ पर पूछता है कि क्या हुआ था। एक एक चीज़ को बारीकी से बताता है, जो भी चीज़ उसको मालूम था एडवर्ड के पिता को, और सब कुछ जो है जॉन को पता चला। उसके बाद यहाँ पर उसकी माँ आती है और उसकी एडवर्ड के रूम में बच्चा के ले जाती है। वहाँ पर जो है जॉन को कुछ भी नहीं मिलता। फिर जॉन बाहर जाता है और जाके देखता है तो उसके खून का यहाँ पर टुकड़ा एक थोड़ा सा देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जॉन यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ठीक से जंगल को देखने के बाद यहाँ पर जॉन कहता है कि जितने भी खिड़की दरवाजे उन सबको बंद कर दो, उनको सबको सील कर दो। तो ये लोग यहीं सील करना शुरू कर देते हैं। खाना खाते वक्त यहाँ पर जो बहुत दुखी होते हैं और यहाँ पर जो है ये लोग खिड़की दरवाजे सील करना शुरू कर देते हैं और घर के जितने भी दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ सील हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जॉन सो रहा होता है, उसको रात को वही वाला सपना आता है जो कि एडवर्ड और उसकी बहन को आई थी। फिर यहाँ पर आके वहाँ पर वही जगह खोदने लगता है और उसको भी यहाँ पर वही दांत मिलती है। फिर जब पीछे मुड़ता है तो उसको पीछे जो है उसकी बीवी और उसकी बेटी नजर आती है और वहाँ पर जो वही जो पुतला है वहाँ पर उसकी बीवी पीछे की उसको वापस ले जाती है। उसको नींद टूटता है और डर जाता है। टूटने के बाद तो यहाँ पर वह उस खून के कतरे को कलेक्ट करता है और आके यहाँ पर माइक्रो में चेक करने लगता है। फिर वो अपना हाथ का उंगली काट कर उस खून के साथ इस खून को मिलाता है। माइक्रो में चेक करता है तो उसको अजीब सी पैटर्न नजर आता है और यहाँ पर वो डबल डर जाता है
और उसके बाद हम देखते हैं दोबारा यहाँ पे चेक करते-करते यहाँ पर उसको कोई आवाज़ आता है, तो यहाँ पर वो बाहर निकलता है और बाहर के निकलने के बाद खिड़की के नीचे से आँख से देखता है, तो उसको बहुत ही भयानक जानवर नज़र आता है। फिर वो डर से पीछे हट जाता है और डर पीछे हटने के बाद यहाँ पर फिर वहाँ पे जो है एडवर्ड के पिता यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों जो बंदूक निकाल के बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एडवर्ड का पिता यानी सेमस कहता है ये जानवर घर के अंदर आने की कोशिश क्यों करता है? तो जॉन कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ सामान का इंतज़ाम करो, मैं यहाँ पर जाल बिछाऊँगा। तो सेमस कहते हैं कुछ लोगों को बुलाने दो। फिर यहाँ पर कुछ बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं और वो लोग रात को ही मीटिंग करते हैं। जहाँ पर जॉन कहता है ये किसी जंगली जानवर का काम है। तो वह बुजुर्ग आदमी कहती है तुम तो पैथोलॉजिस्ट हो। तो जॉन कहता है मैं स्वीकार करूँगा, जो काम यहाँ पर जेबेडो में हुआ था वहीं पर अगर ऐसा हुआ तभी फौज आएँगे, नहीं तो फौज नहीं आएँगे। तो फिर ये लोग मान जाते हैं और सभी को गाँव से बाहर जाने को मना करता है। लेकिन फिर हम सुबह देखते हैं कुछ लोग गाँव से बाहर यहाँ पर किसान आ चुके हैं अपने खेतों में काम करने। जहाँ पर ये औरत कहती है कि हमें नहीं आना चाहिए था। फिर एक आदमी यहाँ पर जंगल की तरफ जाने लगता है, तो औरत उसको रोकती है। तो कुछ समय बीतने के बाद जब वो वापस नहीं आता है, तो औरत को बुलाती है। फिर दोबारा जब दूसरा आदमी को देखता है, तो वो आदमी भी यहाँ पर गायब होता है। फिर धीरे-धीरे वो जो औरत जैसे यहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस आदमी को भी वो जानवर आके मार चुका था। और जैसे ही सामने जाती है, ये औरत इस पर भी वो जानवर यहाँ पर हमला कर देती है और हमला करके इसको बस मारने ही वाली थी। तो इसका पति यहाँ कर से बचा लेता है, लेकिन ये जानवर इसके पति को है यहाँ पर मार देता है। भागते-भागते ये औरत है गाँव तक पहुँच जाती है और गाँव वाले इसको उठा के अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही ये बात जॉन और उसके साथी को पता चलते हैं, लोग तुरंत जो हैं उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसका लाश नहीं मिलती थी। जॉन को पता चलता है कि औरत यहाँ पर ज़िंदा है, तो फिर जॉन जल्दी से उसके घर पर गाँव तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर जैसे ही घर पहुँचते हैं, जहाँ पर देखते हैं वो औरत यहाँ से भाग चुकी है। तो वहाँ पर जॉन जो है एमस को कहता है जितने भी लोग हैं गाँव वालों को सबको चर्च में जाने के लिए कहो और यहाँ पर कोई भी आना-जाना बंद है और हथियार के साथ ही रहने के बोले। फिर वो औरत जो है यहाँ पर जंगल पर आती है। जंगल पर आने बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, इसको बदलता फिर पानी में डूब जाती है और यहाँ पर और एक जानवर का जो है यहाँ पर जन्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी गाँव वाले हैं जॉन के कहने पर सब चर्च में जाके चले जाते हैं और वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। उसके बाद रात होती है और हम देखते हैं जॉन और एडवर्ड की माँ एक दूसरे से अगर बात कर रही होती है, जहाँ पर जॉन जो है अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बताता है कि कैसे एक जानवर ने उसके बीवी और बच्चे को जो है यहाँ पर मार दिया था और इसीलिए यहाँ पर वो जितने भी उस तरह घटना होती है वहाँ पर जाते हैं, लोग भी मदद करते हैं। तभी जो यहाँ पर सेमस आ जाता है और आके ही जॉन को कहती है कि तुम जो काम करने आए हो वो काम क्यों नहीं करते, अभी तक ना जाने कितने लोग मारे जा गए हैं। तो गुस्से में जॉन कहता है मैं कल ही शिकार करूँगा। फिर जो जॉन है सुबह होते ही उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पर जाके जाल बिछाने लगते हैं। जाल बिछाते वक्त यहाँ पर फिर वो गौर से देखते हैं उस जगह को और यहाँ पर आके उस कुरों को भी आके देखते हैं कि स्काई कुरों को यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ था। फिर जो है पर उसी घर में जाते हैं और यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। गड्ढा खोदते वक्त उसको ही अपनी बीवी बच्चे को याद आ रही थी, पुराने विजुअल आ रहे थे और वहाँ पर वो थक जाता है, सो जाता है। उठने के बाद उसको जो है यहाँ पर वही जानवर इसको दिखता है और जानवर को देखने के बाद धीरे से दरवाज़ा खोलता है, पीछे हट जाता है और जैसे ही जानवर इसको देखता है अचानक ही जानवर इसको हमला करता है और जॉन जो पीछे हट जाता है और वो जानवर जो है इस गड्ढे में घुस जाके यहाँ से फंस जाता है और जॉन बच जाता है। फिर जॉन है जब अपने बंदूक से गोली लगाता है और उस जानवर को जो है यहाँ पर मार देता है। मार जाने के बाद है जितने भी गाँव वाले सब आते हैं और उस जानवर को जो है यहाँ पर लेकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद यहाँ पर उस जानवर के जो पेट जॉन फाड़ता है और कहता है कि जो मैं करूँगा बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। फिर जॉन जो इसका पेट फाड़ता है और यहाँ से वही जो औरत है यहाँ से जिंदा निकलती है। तो जॉन कहता है ये वो औरत नहीं है, इसको गोली मारो। तो ये आदमी पहले तो डर जाता है लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कहने के बाद ये आदमी जो है उस औरत को गोली मार ही देता है और यहाँ पर आकर रोने लगता है। वो औरत मर जाती है। फिर ये लोग यहाँ पर बात करते रहते हैं। फिर सेमस कहता है कि क्या मेरे बच्चे का भी ऐसी हालत होगा तो बता। तो जॉन कहता है कि मालूम नहीं। तो सेमस कहता है कि ये बात मेरी पत्नी को प्लीज मत बताना क्योंकि वो अगर सुनेगी तो मर जाएगी। हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा। मैं जाकर कल उसे सबको मार डालूंगा, उस जानवर को भी मार दूंगा। लेकिन जॉन जो मना करता है। फिर हम देखते हैं सुबह जो है शार्लेट की जो रानी है यहाँ से जाने लगती है क्योंकि गाँव वाले से उसको बहुत काम होता है और सब गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर सैलेड की नानी यहाँ से चली जाती है जिससे सैलेड बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ पर जो है जॉन जो है सैलेड की मम्मी से पूछती है उस औरत को तुम जानती थी जिसकी मौत हुई थी? तो फिर सैलेड की मम्मी जो है ड्रॉवर से फोटो निकालती है, कहती है वो तस्वीरें जो अभी तक दीवार में नहीं टंगा गया था। और इधर हम देखते हैं एडवर्ड की जो पापा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ उस जंगल में जानवर को मारने के निकल गए थे। इधर हम जॉन को देखते हैं कि सैलेड को सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर सैलेड वो सब कुछ बताती है जो जिमी ने सैलेड से कहा था
यहूदा ने जो है वो बदले में कहा था, उन्होंने क्या देखा तो उन्होंने 30 जो है वो चांदी के सिक्के दिए। इन दाँतों के बारे में जैसे ही जॉन को पता चलता है, वो जॉन जो है यहाँ पर सैरलेट को लेकर उस चर्च में चले जाते हैं। जहाँ पर जो आदमी वो कहते हैं सेमस को कि सेमस जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ जंगल में मारने के लिए, लेकिन जॉन उसका ध्यान नहीं देता और चर्च में कहती है सैरलेट को दाँत लेकर आओ, लेकिन चांदी के दाँत जो है यहाँ पर सैरलेट लाके जो है जॉन को दे देता है। तो फिर जॉन उस आदमी से कहता है मुझे एक लोहार लाके दो, मुझे उस लोहार से ज़रूर कुछ काम है। यहाँ पर सेमस और उसके साथी को इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलता है, ये वो ढूँढ ही रहे थे। फिर हम देखते हैं जो मेड जो है बाहर निकलती है, कपड़े जो सुखाने दिए थे उसको अंदर जाने के लिए। तभी जो है यहाँ पर उसे कुछ दिखता है और वो बहुत डर जाती है और अचानक जो है जानवर आके इस पर हमला करता है और उसको बहुत ज़्यादा जख्मी करके यहाँ से चला जाता है। फिर जो मेड यहाँ पर बच जाती है ज़िंदा, वो दोबारा उठकर घर इनका आती है और घर आके जितने भी उसके घाव है उस पर मरहम पट्टी करने लगती है और सब कुछ यहाँ पर छुपा देती है जितने भी घाव थी। उसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं जो उन जो दाँत थे उनको पिघलाकर गोली का आकार दे चुका था उस लोहार के साथ। अब वो यहाँ पर तैयार था उस जानवर को मारने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जो एडवर्ड के पिता सेमस है यहाँ पर खाली हाथ घर लौटा था, उसे कुछ भी नहीं मिला था। घर के अंदर जाते ही उस मेड से मिलती है, जहाँ पर मेड बहुत डरी हुई थी, तो कहती है कि तुम्हारा हालत तो ठीक है ना? तो रात को जब खाना देती है तो मेड उसका हाथ काँपती है, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर मेड यहाँ पर अंदर चली जाती है और अंदर जाके वो यहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पर जो है जॉन घर से बाहर निकलता है और एक-एक चीज़ को गौर से देखता है और निशाना साधता है। तभी जो है इसको वही खून से लदा हुआ कपड़े दिखाई देते हैं। तो वो तुरंत भागकर जो है घर के अंदर जाता है और कहता है कि घर का कोई सदस्य तो गायब नहीं है। तो यहाँ पर वो मेड डर जाती है। फिर जॉन कहता है कि ठीक से बताओ। एमस इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जब कहता है कि मेड कहाँ है। फिर यहाँ पर जो है थॉमस का और उस आदमी का जो जॉन है उससे बहुत ज़्यादा ऐसा बोलचाल हो जाता है। उस समय जॉन भी बताता है कि तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर मारे गए। फिर जॉन बाहर आके सोचता है, तभी हम देखते हैं कि जो सैलेड की मम्मी है सैलेड के रूम में जाके सो जाते हैं, क्योंकि सैलेड बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद इधर देखते हैं कि वो मेड बहुत ज़्यादा जल्दी से हाँफ रही थी कि उसको जानवर का असर हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं सेमस जो बाहर कुछ लिख रहा था, उसको कुछ आवाज़ आता है। वो जाके देखता है कान अड़ा के, लेकिन उसे कुछ भी नहीं। फिर वो बंदूक लेके जो है घर के चारों तरफ देखता है। सबसे पहले तो वो है अपने कुछ बत्ती लेते हैं, उसके बाद जो देखते हैं सैलेड के रूम में जहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर देखते हैं वो जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो है वो उस मेड के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो मेड बकाया नहीं मिलती। फिर अचानक वो जानवर उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर किसी तरह जो है सेमस उस जानवर को मार देता है वहाँ पर, लेकिन खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सेमस की पत्नी है जॉन के पास आता है। जॉन जो है भागते हुए पूरे घर में तलाश करता है और वहाँ उस रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर मेड का रूम है, जहाँ पर देखता है कि वो जानवर जो मर चुका था और सेमस वहाँ पर नहीं था। जब जॉन नीचे आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि सेमस जो यहाँ पर भागते हैं यहाँ से गया बाहर निकला है। फिर जॉन भी पीछे जो है उस सेमस के उस घोड़े के अस्तबल में पहुंच जाता है, पर जहाँ पर जो सेमस बैठा हुआ था घुटनों के बल और अपने गुनाहों का माफी मांग रहा था। और यहाँ पर दुख के साथ यहाँ पर माफी मांगते हुए सेमस जो है अपने आप को खुदकुशी कर लेता है और यहाँ पर आग लगा के मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो इसाबेला है यानी सैलेड की मम्मी जैसे नीचे आते हुए जानवर इसके घर के अंदर आ चुकी थी। किसी तरह छुपते छुपाते दोनों मियाँ बेटी यहाँ से बच जाती है और घर के बाहर जो है जॉन की बंदूक लेके यहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी जो है बाहर जैसे ही निकलती है जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और जॉन जो है इन दोनों को लेकर यहाँ से जो है निकल जाता है और वो जानवर भी इसके पीछे जाता है। जहाँ पर देखते हैं बाहर से पूरा घर आग लग चुका था और ये लोग पहुँचते हुए जंगल में पहुँच जाता है भागते भागते। और यहाँ पर देखते हैं एक टांगा गिरा हुआ है घोड़े गाड़ी, यहाँ पर घोड़े गाड़ी के नीचे यहाँ पर छुपाने को कहती है। तभी देखती है कि जो सैलेड की नानी है यहाँ पर वो जानवर इसको मार चुका था और यहाँ पर मर चुके थे। फिर जो यहाँ पर किसी तरह बच जाती है। ये दृश्य देख कर जो है सैलेड बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद जॉन जो है इन दोनों माँ बेटे को लेकर जल्दी यहाँ से भागते हुए उस चर्च में जाके पहुँच जाता है। यहाँ पर चर्च का दरवाजा खटखटाते हैं और चर्च लोग के अपने यहाँ पर दरवाजा खोलते हैं और ये तीनों जो है अंदर जाते हैं। जहाँ पर जॉन जो है कहता है कि सेमस अब नहीं रहा और हम लोग यहाँ पर किसी तरह बचते हैं आगे। तो वो आदमी कहते हैं कि तुम यहाँ से कैसे बच गए? तो जॉन कहता है मेरे बंदूक जो है चांदी की गोली है, इसलिए वो जानवर मुझसे डर रहा था। और यहाँ पर जॉन कहता है कि हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है कि हम सुबह से इंतजार क्यों करें, हमें जाना पड़ेगा। तो फिर मामला किसी तरह शांत हो जाता है और यहाँ पर जो है सब कुछ अपनी बात यहाँ पर जो है सैलेड की मम्मी जॉन से पूछता है कि हमें अपना माफ़ कर दो, हमने ऐसा क्या गुनाह किया था। फिर
जॉन है सब कुछ बताता है कि हमारे हाथ में नहीं था। फिर जो है शैरलेट की मम्मी यहाँ पर गॉड के सामने प्रे करती है कि हे गॉड मुझे माफ़ कर दो, हमें अपने गुनाह पर खेद है। तभी जो है शैरलेट की मम्मी को एडवर्ड की आवाज़ सुनाई देता है। यहाँ पर हर कोई सो गया था तो शैरलेट की मम्मी जो एक माँ का ममता जाग जाती है और यहाँ पर वो गलती से क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जानवर यहीं पर बैठा था। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पर वो जानवर अंदर आ जाता है और एक-एक को मारना शुरू करता है। वो किसी को भी नहीं बचता, एक-एक को मारना, बच्चे, बूढ़े, जितने वो भी उसके हाथ लगते हैं, सब आ जाते हैं। यहाँ पर जो है जॉन का भी बंदूक इस हादसे में गिर जाता है, जैसे हमला करता है। जॉन भी कुछ नहीं कर पाता, गोलियाँ भी निकल जाती है। फिर जो है सेलेट की मम्मी बहुत परेशान होती है और वही सीन आता है यहाँ पर जैसा ही जो शुरू में दिखाया गया था। और सेलेट की मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है तो जानवर यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। तब जॉन जो है अपना बंदूक को ठीक करता है और लेकिन वो जानवर जो है सेलेट की मम्मी पर ही हमला कर देती है। और तब जॉन जो है गोली चलाता है और वो गोली सेलेट की मम्मी को पार होते जानवर को लग जाता है। यहाँ पर देखते हैं वही गोली निकल रहा था, वही गोली थी जो उस सोल्जर के शरीर से निकला था। दरअसल ये एडवर्ड ही था। और फिर एडवर्ड उस जानवर में फिर से एडवर्ड में बदल जाता है और उसकी मम्मी यहाँ पर मर जाती है और ये यहाँ पर एक कैप्टन भी यहाँ पर मर जाता है क्योंकि वो एडवर्ड ही। यहाँ पर जो है एडवर्ड फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी माँ के जो कंडीशन, उसकी माँ मर जाती है तो इसे देखकर एडवर्ड बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि एडवर्ड जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि जबकि वो औरत तो यहाँ पर मर चुकी थी। तो ज़रा से मैं बता दूं कि एडवर्ड की जो गोली लगी थी वो चांदी की गोली थी और वो गोली जो है उसका शरीर के अंदर ही थी, इसलिए वापस वो इंसान बन गया और उसको जानवर नहीं रहा। फिर जो है जॉन जो है इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ ही रखते हैं। इधर हम देखते हैं फिर से वापस उसी प्रेजेंट सीन में जहाँ पर है एडवर्ड जॉन है जो है यहाँ पर आखिरी सांस ले रही होती है और यहाँ पर सेलेक्ट होती है उसके सामने। फिर जॉन जो है यहाँ पर मर जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू, वीडियो को लाइक